मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलुरु के तत्वावधान में आयोजित समकित के 67 बोल की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, समकित जैसा कि हमने जाना है, अनेक बार सुना है, पढ़ा है, सम्यक्त्व को मूल कहा गया है। सम्यक्त्व है तभी साधना, धर्म आराधना, धर्म क्रिया मोक्ष फलदायिनी है। सम्यक्त्व अगर नहीं है, सम्यक्त्व रहित दशा में धर्म क्रिया, धर्म आराधना या कोई भी प्रकार की साधना मोक्ष फलदायिनी नहीं होती। वैसी क्रिया से कर्म निर्जरा होती है, पुण्य का उपार्जन भी होता है, परंतु मोक्ष प्राप्त नहीं होता। या यूं कहें कि मोक्ष मार्ग में वो सहयोगी नहीं बनती। इसलिए मोक्ष मार्ग में सबसे पहला अंग सम्यक दर्शन को कहा गया। आचार्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र की जब रचना की, पहले अध्ययन का पहला सूत्र और उसका पहला शब्द सम्यक दर्शन दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन युक्त, सम्यक ज्ञान युक्त जब सम्यक चारित्र होता है, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का जब समन्वय होता है, तब साधक मोक्ष मार्ग में गति और प्रगति करता है। अर्थात मोक्ष मार्ग की जो श्रद्धा है, मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का श्रद्धान आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा का श्रद्धान जरूरी है। आत्म श्रद्धा के बिना, आत्मविश्वास के बिना मोक्ष मार्ग में गति प्रगति नहीं होती। हमने
सम्यक दर्शन के समकित के 67 बोल में से 9वें बोल तक की चर्चा हमने कल की थी। 10वां बोल यतना का है। यतना से तात्पर्य सुरक्षा का है। वह भाव, वह क्रिया जिससे हमारा सम्यक्त्व सुरक्षित रहे, हमारे सम्यक्त्व में दोष ना लगे, मलिनता प्रवेश ना करे, दोष प्रवेश ना करे, इसके लिए ज्ञानी भगवंतों ने यतना की बात कही है। यतना का अर्थ होता है सावधानी। यतना का अर्थ है जागरूकता। जब साधक अपने व्रत नियम में, अपनी श्रद्धा में जागरूक है, सावधान है, तब वह दूषित होने से बच सकता है। मलिनता से बचने के लिए और सुरक्षा के लिए सावधानी की, यत्न की हर क्षेत्र में जरूरत होती है। चाहे वो क्षेत्र व्यवहार जगत का हो या अध्यात्म जगत का हो, सभी क्षेत्र में व्यक्ति को यत्नशील रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। तो यहां पे 6 बोल देकर के सुरक्षा या यत्न की बात कही है, सावधान रहने की बात कही है। इस संसार में सम्यक दृष्टि मनुष्य भी मिलेंगे और मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी मिलेंगे। इस जगत में आत्म स्वरूप को जानने वाले, आत्म श्रद्धा रखने वाले साधक, श्रावक, सम्यक दृष्टि भी मिलेंगे और आत्म श्रद्धा से रहित मात्र संसार पोषण करने वाले, मात्र इंद्रियों की पुष्टि करने के भाव वाले, अथवा संसार में ही रुचि रखने वाले लोग भी मिलेंगे। और संसार में रहते हुए हमारा परिचय, हमारा व्यावहारिक कार्य दोनों प्रकार के लोगों के साथ होगा। जब हम व्यापार करते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो हमेशा हमको सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि लोग ही मिलें ऐसी जरूरत नहीं है। यह नहीं हो सकता। हमारा व्यवहार सम्यक दृष्टियों के साथ भी है और अन्य मतियों के साथ भी है। व्यावहारिक क्षेत्र में दोनों प्रकार के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, बोलना, लेना देना, व्यवहार रहता है, रहेगा। चूंकि वो रहता है, इसीलिए यत्न की जरूरत है। अगर हम वहां यत्न रखेंगे तो व्यवहार का कार्य तो हमारा होगा, उनसे हमारा व्यापार हो सकता है, उनसे हमारा लेन देन हो सकता है, वे हमारी सेवा में हो सकते हैं, या और भी किसी प्रकार से उनका हमारे साथ व्यावहारिक संबंध हो सकता है। लेकिन
यतना हमें इस बात की रखनी होगी कि आध्यात्मिक दृष्टि से हम उनके प्रभाव में आकर के और किसी प्रकार से अपनी विशुद्ध सम्यक दर्शन को, अपनी शुद्ध आत्म विश्वास की जो धारा है उसको कहीं प्रभावित ना कर लें, कहीं दूषित ना कर लें, मलिन ना कर लें। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने 6 प्रकार की यतना दी, जिसमें सबसे पहला बोल बताया आलाप। आलाप का सामान्य अर्थ होता है बातचीत करना, संवाद करना, कन्वर्जेशन, उसको आलाप कहते हैं। और यहां सावधानी के लिए, यतना के लिए बताया गया है कि जो लोग मिथ्या दृष्टि हैं उनसे बिना कारण ना बोले। हाँ, शब्द ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कहा कि नहीं बोले, उससे बातचीत नहीं करें, ऐसी बात नहीं। बिना कारण नहीं बोले, अर्थात व्यापार का कारण हो सकता है, सेवा का कारण हो सकता है, व्यवस्था का कारण हो सकता है, लेन देन का कारण हो सकता है, या और भी अन्य कोई कारण हो सकता है। उस कारण से बोलने के लिए मना नहीं है, बात करने के लिए मना नहीं, पर बिना कारण उनसे नहीं बोले। जबकि अगर कोई सम्यक दृष्टि है, कोई आत्मज्ञाता व्यक्ति है और हमारे परिचय में आए, हमारे मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तब उनसे अवश्य ही ज्ञान चर्चा करें। जीवन में एक परिवर्तन लाएं, प्रयास करें उसका, कि जब भी हम अपने साधार्मिक श्रावक से, श्राविकाओं से, स्वाध्यायी सदस्यों से जब भी हम किसी भी प्रसंग में मिलेंगे, प्रसंग विवाह का हो सकता है, प्रसंग किसी और खुशी मांगलिक कार्य का हो सकता है, अथवा प्रसंग व्यापारिक हो सकता है, या दुखद घटना का भी हो सकता है। जब कभी भी हम मिलेंगे, हम आत्मचिंतन की चर्चा करेंगे। अगर ये एक संकल्प, एक जागरूकता हम अपने में स्वीकार करें और आज से हम इसको जीवन में परिवर्तन की दृष्टि से अगर हम बढ़े आगे, तो हम देखेंगे, हम मिलते हैं, मिलने पर अन्य अन्य वार्तालाप करते हैं, हम करते हैं, प्रयास करेंगे, निरर्थक वार्तालाप नहीं करेंगे। वैसे भी ज्ञानियों ने कहा है कि किसी भी बात पर चर्चा करने से पहले या किसी भी प्रकार की बातचीत करें तो 2-3 चीजों से उसको तोल लें। कि पहली बात, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो चर्चा कर रहा हूं, यह सत्य है या नहीं है। वो बात सच्ची है तो मैं किसी से चर्चा करूं, अन्यथा नहीं करूं। दूसरी बात, सच्ची होने के बावजूद वो अच्छी है या नहीं है। बहुत सारी चीजें सच्ची है पर अच्छी नहीं है, तब भी नहीं करें। पहली बात सच्ची हो, दूसरी बात अच्छी हो, तीसरी बात मेरे और सामने वाले के दोनों के आत्म कल्याण के लिए हितकारी है या नहीं।
तीन बातें अगर हम ध्यान में लें, हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो सच्ची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और मेरे स्वयं के लिए या मेरे मित्र के लिए, जिससे मैं मिल रहा हूं, जिससे मैं चर्चा कर रहा हूं, दोनों के लिए अथवा किसी एक के लिए भी आत्महितकारी होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, आत्महितकारी अगर होगी, एक के लिए आत्महितकारी होगी तो दूसरे के लिए भी आत्महितकारी हो जाएगी। इसलिए जब भी हम अपने मित्रों से, अपने साधर्मी बंधुओं से मिलें, बहनें जब आपस में एक दूसरी साविकाओं से मिलें, तो प्रयास करें। वैसे हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, बहुत सारी वार्तालाप करते हैं, राजनीति पर कर लेते हैं, देश की व्यवस्थाओं पर कर लेते हैं, और अन्य अन्य जो वर्तमान संबंधी कई समस्याएं हैं उन पे कर लेते हैं। पर ध्यान दें कि हम आत्म जागृति वाले विषय पर कितनी चर्चा करते हैं, जबकि ज्ञानी भगवंत ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि से ज्ञान चर्चा के लिए बोले, बात करें, चर्चा करें, आगे होकर के करें। तो पहला बोल, आलाप, दोनों सुरक्षा चाहिए। मिथ्या दृष्टि से बिना कारण नहीं बोलेंगे, और सम्यक दृष्टि से बोलेंगे तो ज्ञान चर्चा की बात करेंगे, अन्यथा बातें नहीं करेंगे। ये दोनों जब सुरक्षा, दोनों प्रकार की यत्ना सुरक्षा जब जीवन में लागू होगी, तो निश्चित ही आत्म कल्याण के मार्ग में हमारी गति होगी, प्रगति होगी। दूसरा बोल बताया है संलाप। वैसे आलाप और संलाप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आलाप से संलाप थोड़ा और एक कदम आगे है, बस इतनी बात है। इसलिए कहा मिथ्या दृष्टि से विशेष चर्चा वार्ता नहीं करे। पहले कह दिया बिना कारण नहीं करे, दूसरे में कह दिया विशेष चर्चा नहीं करे। अर्थात कारण उपस्थित हुआ, हमने चर्चा की, बात की, जितनी जरूरत है उतनी बात, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उसके साथ जो भी बात होगी संसार संबंधी बात होगी, व्यवहार संबंधी बात होगी, व्यापार संबंधी बात होगी, तो विशेष वार्तालाप में जितनी जरूरत है उतनी बात। लेकिन सम्यक दृष्टि से बार बार अवश्य ज्ञान चर्चा करें, बार बार करें, अवश्य करें, ज्ञान चर्चा करें, आत्महित की चर्चा करें। पहले में कह दिया मिथ्या दृष्टि से बातचीत ना करे बिना कारण, और सम्यक दृष्टि से ज्ञान चर्चा करे। और दूसरे बोल में संलाप में बता दिया कि मिथ्या दृष्टि से विशेष भाषण ना करे, विशेष वार्तालाप ना करे, जितनी जरूरत उतनी। लेकिन सम्यक दृष्टि से बार बार अवश्य ज्ञान चर्चा करे, और ज्यादा इस पर फोकस किया गया है। तीसरा बोल दान का है। दान का अर्थ सहयोग है। दान का अर्थ सेवा भावना से किसी को सहयोग करना या कुछ देना, उसको दान कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि को गुरु बुद्धि से दान नहीं देवे, लेकिन अनुकंपावश दान देने के लिए ज्ञानियों का निषेध नहीं है। यहां इस शब्द का प्रयोग किया गया कि निषेध नहीं है, यानी कि ज्ञानियों ने अनुकंपा दान के लिए सीधे तौर पर मना नहीं किया। देना नहीं देना, कहां कैसा प्रसंग है, कहां कैसी पात्रता है, कहां कैसा उपयोग होगा, ये व्यक्ति अपने विवेक पर निर्णय करे। ज्ञानियों ने निषेध नहीं किया,
लेकिन जब दें तो अनुकंपा से दे सकते हैं, गुरु बुद्धि से नहीं। गुरु बुद्धि से नहीं का तात्पर्य यह है कि दान में किसी अपेक्षा से अतिथि संविभाग जो व्रत है हमारा, श्रावक का व्रत है 12वां, अतिथि संविभाग व्रत, जिसमें हम संत मुनिराजों को, साध्वी जी भगवंत को, आचार्य उपाध्याय और सबसे उत्कृष्ट सर्वज्ञों को, केवलियों को, तीर्थंकर भगवंतों को, वहां जो हम भक्ति और बहुमान पूर्वक आहार आदि बहराते हैं, वह दान गुरु बुद्धि से होता है। हम आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी को गुरु मान करके आहार आदि बहराते हैं। तीर्थंकर भले देव हैं, फिर भी ज्ञानदाता होने से तीर्थंकर भी गुरु ही है, सर्वज्ञ भी गुरु ही है, केवली भगवंत भी गुरु है। हालांकि वो गुरु पद से बहुत ऊपर उठ गए, देव पद में वो पहुंच चुके हैं, फिर भी ज्ञान की अपेक्षा से वो भी गुरु है। उन्हें जब हम बहराएंगे, कभी मौका मिलता है, तब अहोभाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक गुरु बुद्धि से बहराते हैं कि हमारे गुरु भगवान पधारे हैं, हमारे देव पधारे हैं, गुरु पधारे। तीर्थंकर को गुरु ही कहा जाता है। आगमों में कहीं कहीं ये शब्द आता है। अंतर्गत शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, अंतर्गत सूत्र का जब वाचन करते हैं, तो वहां सुदर्शन श्रावक या सुदर्शन समणोपासक का जब वर्णन आता है, वो भगवान महावीर के चरणों में वंदन करने के लिए जब जाते हैं और मार्ग में अर्जुन माली का उपसर्ग जब खड़ा होता है, तो वे भगवान महावीर को वंदन करके संथारा स्वीकार करते हैं, आधार सहित सागारी संथारा स्वीकार करते हैं। तब वो प्रतिलेख ना करते हैं, बैठ जाते हैं एक स्थान पे, और वहां पे वो शब्द आया है, नमोत्थुनम समणस्य भगवत्स मम धम्मायर्यस्य। मैं अपने भगवान धर्माचार्य, श्रमण भगवान धर्माचार्य महावीर को वंदन करता हूं। तो वहां पे प्रभु महावीर के लिए भगवम शब्द भी आया है और धम्मायर्यस्य, मेरे धर्माचार्य, ये भी शब्द है। अर्थात तीर्थंकर देव तो है ही, भगवान तो वो है ही, लेकिन गुरु भी है। तो जब सर्ववीर्ति साधकों को आहार दान दिया जाता है, या सैया का दान, औषध भेषज, 14 प्रकार की जो निर्दोष वस्तुएं बताई गई है, वो जो दान दिया जाता है वो गुरु बुद्धि से दिया जाता है, भक्ति बहुमान पूर्वक दिया जाता है। वहां दान ग्रहण करने के लिए, भिक्षा लेने के लिए मुनि पधारते हैं, हम उनको वंदन करके, उनके चरणों में झुक करके बहुमान पूर्वक उनको बहराते हैं, और वे उनके नियमों के अनुरूप हो तो लेते हैं। इसलिए वो गुरु बुद्धि का दान है। अपने से उच्च को वो दान दिया जाता है। साधना की दृष्टि से वे हमारे से उच्चतर हैं, और तीर्थंकर तो उच्चतम है, इसलिए उसको गुरु बुद्धि का दान कहा। लेकिन इनके अतिरिक्त कोई व्यक्ति, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, चाहे वो भवी हो, अभवी भी हो, दुख में, कष्ट में, पीड़ा में है, और वो अपने कष्ट या पीड़ा को दूर करने के लिए याचना करता है,
हमारी ओर से कुछ सहयोग चाहता है, सहायता चाहता है, सेवा चाहता है हमारी, तब हमें अनुकंपा भाव से उनका सहयोग, उनकी सेवा, उनका सहकार करना चाहिए। भले वो मिथ्या दृष्टि है, पर अनुकंपा के क्षेत्र में आध्यात्मिक दृष्टि से पात्रता अपात्रता नहीं देखी जाती। वहां मात्र अनुकंपा को देखा जाता है कि व्यक्ति कष्ट में है और मेरे पास इसके कष्ट को निवारण करने का उचित साधन है, तो मैं अपने उस उचित साधन से उसका कष्ट निवारण करूं। वहां दया, करुणा, अनुकंपा की भावना होती है, गुरु बुद्धि नहीं। और ज्ञानी भगवंतों ने अनुकंपा दान के लिए किसी भी पात्र का निषेध नहीं किया है। यहां तक कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की ही बात नहीं, सज्जन दुर्जन कोई भी हो, अनुकंपा के लिए वो पात्र होता है। कोई दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी है और वो हमारे सामने पीड़ा से अगर तड़फ रहा है, कष्ट से तड़फ रहा है, और हमारे पास उसकी पीड़ा, उसका कष्ट निवारण करने का उचित साधन है, तो वैसी स्थिति में हमें यह नहीं देखना चाहिए कि ये व्यक्ति सज्जन है या दुर्जन। वो व्यक्ति शराब पिया हुआ शराबी हो सकता है, जुआरी हो सकता है, वो व्यक्ति और किसी भी प्रकार के दुर्गुणों से युक्त दुर्जन व्यक्ति भी हो सकता है, पर जिस समय उसकी अनुकंपा की आवश्यकता है उस पर, उस समय मात्र वो अनुकंपा का पात्र है। इतना देख करके उसकी सेवा और उसकी सहायता, सहयोग करना चाहिए। उसके लिए भगवान की मना नहीं। इसलिए कहा, मिथ्या दृष्टि को गुरु बुद्धि से दान नहीं देवे, लेकिन अनुकंपावश दान देने के लिए भगवान का निषेध नहीं है, मना नहीं है। पर वहां स्व विवेक से चिंतन करें कि किस प्रकार का पात्र है। सहायता जरूर करें, लेकिन उस सहायता का दुरुपयोग न हो, ये हम अपने विवेक से उसकी खोजबीन, जांच पड़ताल कर सकते हैं। उसके लिए भगवान ने कुछ भी मना नहीं किया है, लेकिन ना दे ऐसा निषेध भगवान का नहीं है। और जो सम्यक दृष्टि है, श्रावक हैं, साधु हैं, या उससे भी उच्च पद पर उपाध्याय, आचार्य, तीर्थंकर, अरिहंत पद पर हैं, उनको तो हमेशा आहार आदि बहराने की भावना भाएं, नित्य प्रति भोजन के समय भावना भाएं, प्रतिदिन भावना भाएं, और कभी अवसर मिले तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। उनको अहोभाव पूर्वक दिया जाता है। फिर चौथा, पांचवा और छठा बोल जो है वो मान, वंदना और गुणग्राम का है, या कहीं उसको मान, सम्मान और गुणग्राम ऐसा भी लिखा है। मतलब मिथ्या दृष्टि को सम्मान, व्यवहारिक सम्मान में कहीं कमी नहीं करनी है। व्यवहारिक सम्मान में कहीं किसी का हमको अपमान नहीं करना, किसी का अनादर अपमान करना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन उसके मिथ्यात्व गुणों को मान सम्मान नहीं करें। कोई व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में, भले वो मिथ्या दृष्टि है, पर किसी और क्षेत्र में वो गुणवान हो सकता है, विद्वान हो सकता है, वो अच्छा कलाकार हो सकता है, तो उसकी कला का अपमान नहीं किया जाएगा। उसके व्यावहारिक गुणों को अनादर की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। लेकिन उसमें जो मिथ्या भावनाएं, मिथ्या धारणाएं हैं, उन धारणाओं को हम पुष्ट नहीं करेंगे, उन धारणाओं का हम मान सम्मान नहीं करेंगे, और सम्यक दृष्टि का बहुत बहुत आदर, मान सम्मान करेंगे। इसी तरह से
सम्यक दृष्टि को वंदन व्यवहार करेंगे। हालांकि वंदना का जो व्यवहार है वो मुख्य रूप से सर्वविरति को ही होता है, और उसमें द्रव्य लिंग की मुख्यता है, वेश की मुख्यता है। जब कोई मुनि मुनि के प्रारूप में वेशभूषा में है तभी उनको वंदन किया जाता है। भाव से कभी किसी का गुणस्थान ऊपर उठा हुआ है, लेकिन द्रव्य से मुनि वेश नहीं है तो उनको त्रिकुत्तों के पाठ से वंदना नहीं की जाती। एक इसके संदर्भ में एक प्रसंग आता है। भरत जी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। अब वे 13वें गुणस्थान के धारक हैं, पर वेश से मुनि नहीं है। वेश अभी भी उनका गृहस्थी का वेश है, जिस समय उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। इंद्र का उपयोग लगा। इंद्र भरत चक्रवर्ती, जो अब भरत केवली हैं, उनके लिए वेश लेकर के उपस्थित हुए। वेश दिया उनको, वंदना नहीं की, वेश समर्पित कर दिया। जब उन्होंने, भरत जी ने वो वेश धारण कर लिया, उसके बाद इंद्र ने उनको वंदन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि वेश की अपनी बहुत बड़ी मुख्यता है, बहुत बड़ा महत्व है। बिना वेश के अधिकार या शक्ति प्रकट में नहीं दिखाई देती। अंतर में हो सकती है, पर बाह्य पक्ष में, व्यवहार पक्ष में वेश से ही उसकी पहचान होती है। कोई इंस्पेक्टर है, पुलिस कमिश्नर है, पावर तो उसके पास 24/7 रहता है, पावर रहता है, लेकिन उसका पावर व्यवहार जगत में यूनिफॉर्म में होने पर ही प्रभाव करता है। यूनिफॉर्म में अगर नहीं है, वो एज इट इज, अगर वो रास्ते से आ जाए, कोई उसको इंस्पेक्टर या कमिश्नर समझ करके सैल्यूट नहीं करेंगे। तो बंधुओं, वंदना मुख्य रूप से वेश युक्त संयम को है, मात्र वेश को भी नहीं है, पर वेश के बिना भाव संयम को भी वंदना नहीं है। त्रिकुत्तों के पाठ से वंदना है। त्रिकुत्तों के पाठ की जो वंदना है वो वेश युक्त संयम को है। तो जो वेश युक्त संयमी है, सम्यक दृष्टि है, उनको वंदना की जाती है, और जो मिथ्या दृष्टि है उनको वंदना नहीं करें। उनका मान सम्मान, उनके मिथ्या धारणाओं का मान सम्मान नहीं करें, उनको वंदन नहीं करें। और अगला बोल है छठा, गुणगान। सम्यक्त्व के गुणों का गुणगान करें। हम जिस चीज का गुणगान करते हैं वह चीज हमारे ऊपर संस्कार का प्रभाव डालती है। कोई व्यक्ति सच्चाई का और सच्चे व्यक्ति का गुणगान करेगा, न्याय और नीति का गुणगान करेगा, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में सच्चाई अपना प्रभाव डालेगी, न्याय नीति उसमें संस्कारित होगी, क्योंकि वो गुणगान उस चीज का कर रहा है। और कोई व्यक्ति अगर किसी दुर्गुण का, किसी बुराई का अगर गुणगान करता है तो प्रभाव उसी का पड़ेगा। हम सहज में देखते हैं, दिन रात
टीवी पे, डिजिटल मीडिया पे गुटखे का, तंबाकू का, सिगरेट का और कई प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक्स का विज्ञापन आता है। वो गुणगान है, उस वस्तु का गुणगान है। विज्ञापन का मतलब उस वस्तु का गुणगान। और उसको देख देख करके, उस विज्ञापन को देख करके, उस विज्ञापन की शब्दावली को सुन करके हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उस वस्तु का, जो हानिकारक भी है, स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, फिर भी उसका उपयोग करते हैं। यानी कि वो चीज उसको प्रभावित करती है, असर डालती है। वो चीज हमारे मन में संस्कार जमाती है। उसके विपरीत जिसके मन में दृढ़ संकल्प है, ये अहितकर वस्तुएं मैं उपयोग नहीं करूंगा, जिसका दृढ़ संकल्प है वो बचा रहता है, वो ऐसे विज्ञापनों में रुचि नहीं लेता, देखता भी नहीं उनको। और कदाचित सामने आ भी जाए तो वो अपने दिमाग में क्लियर रखता है कि नहीं, ये चीज गलत है। पर जो कोमल मस्तिष्क वाले होते हैं, खास करके छोटे बच्चे और बढ़ती उम्र के बच्चे जो उतने परिपक्व नहीं होते हैं, वो इन चीजों के विज्ञापनों को देख करके बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसी वस्तु का गुणगान किया जाएगा, जिसकी गाथा गाई जाएगी, उसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि के गुणों का वर्णन करें। कोई त्यागी है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, हम अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों के साथ बैठे, जब ऐसे महापुरुषों का, ऐसे महान जीवन जीने वाले चरित्रों का गुणगान करें। पुराने युग में दादा दादी, नाना नानी बच्चों को लेकर के बैठती थी, महावीर की कहानी सुनाती थी, चंदनबाला की कहानी सुनाती थी, मदन रेखा की कथाएं सुनाती थी, और भी ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की जीवन गाथाएं सुनाती थी। और उसका प्रभाव हमारे ऊपर बचपन से वो संस्कार बना। अगर हम अपने घर परिवार में बैठ करके, अपने बच्चों के पास बैठ करके, व्यावहारिक दृष्टि से भी सही, गांव की, दुनिया की कोई बुराई कहीं हुई, कहीं किसी के यहाँ प्रतिकूल प्रसंग बना, कहीं किसी के यहाँ कोई दुर्घटना घटी जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई घटनाएं हो गई, हम अपने घर में बैठ करके अगर उनकी चर्चा करते हैं, उन बातों की वार्तालाप अगर हम करते हैं, तो निश्चित मानिए प्रभाव उन्हीं बातों का पड़ेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो चाहे व्यवहारिक दृष्टिकोण हो, चर्चा अच्छाई की करें, चर्चा अच्छे कार्यों की करें, चर्चा चर्चा अच्छे पुरुषों की करें, अच्छे व्यक्तियों की चर्चा करें, उनकी अच्छाई की चर्चा करें। बुराई तो दुनिया में बहुत है, और जब कहीं अशुभ का उदय होता है तो किसी के भी साथ बुराई या किसी भी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। हम उस पर फोकस ना करें, उसकी चर्चा अपने घर परिवार में बैठ करके अपने बच्चों के पास ना करें। बाहर की भी नहीं, घर की भी कोई बात है, कभी कभी हम भावावेश में रहते हैं। हो सकता है आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले परिवार में हमारे साथ कोई उचित अनुचित व्यवहार हुआ हो, भाई ने किया हो, माता पिता ने किया हो, बहन ने किया हो, वो समय बीत गया, वो युग अब नहीं रहा। पर कभी कभी हम अपने बच्चों के सामने वो चर्चा ले आते हैं। मैं जब छोटा था, 30 साल पहले मेरे साथ भाई ने ऐसा व्यवहार किया, बहनें कह देती है सासू जी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अब ये चर्चा छेड़ करके हम अपने परिवार के आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं?
उस पीढ़ी में अपने दादा दादी के प्रति, अपने काका काकी के प्रति, अपने ताऊ ताई के प्रति आदर था, मान था, सम्मान था, प्रेम भाव था। और हमने 40 साल पुराना कोई एक किस्सा उनके सामने छोड़ दिया, नेगेटिव। उन्होंने 100 अच्छाइयां की हमारे साथ, उसकी चर्चा नहीं करते, याद नहीं आता हमको। एक चीज हमारे साथ कोई प्रतिकूल हो गई, हमको लगा प्रतिकूल है, हमने उस बात को पकड़ कर रखा और आने वाली पीढ़ी के सामने उसकी चर्चा कर दी। उस पीढ़ी के अंदर, नई पीढ़ी में जो प्रेम पनप रहा था, जो संबंधों में मिठास पैदा हो रही थी, उस मिठास को हमने एक बात कह करके खट्टास में बदल दिया। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से तो कहा कि सम्यक दृष्टि के गुणों का वर्णन करें, पर मिथ्या दृष्टि के, जो मिथ्यात्व संबंधी जो दुर्गुण हैं, उसकी चर्चा वार्ता नहीं करें। और व्यवहारिक दृष्टि से इतना जीवन में धार लें कि जब भी हम घर में, परिवार में, बच्चों के सामने कोई चर्चा वार्ता करेंगे तो अच्छाई की करेंगे। अच्छाई इतनी है इस जगत में कि अगर हम अच्छाई की चर्चा प्रारंभ करें तो हमारी जिंदगी छोटी पड़ेगी। पर पता नहीं, नकारात्मक अप्रोच ज्यादा होता है, नेगेटिव अप्रोच ज्यादा होता है। इसलिए हम प्राय अच्छाई की चर्चा नहीं करते, गलत चीजों की चर्चा करते हैं, बुराई की चर्चा करते हैं। बुराई की चर्चा नहीं करें, अच्छाई की चर्चा करें। अच्छाई की चर्चा करेंगे तो असर और प्रभाव अच्छाई का होगा, संस्कार अच्छे आएंगे। और जहां अच्छे संस्कार जन्म लेंगे, वहीं फिर आगे चल करके देव गुरु धर्म की श्रद्धा जगेगी और उसी में मोक्ष मार्ग स्थापित हो पाएगा। इसलिए यतना के बोल में सुरक्षा की दृष्टि से, ये सबकी सुरक्षा है, अपने स्वयं की आत्मा की सुरक्षा है। क्योंकि अगर हम गलत चीजों का आलाप संलाप करेंगे, गलत चीजों की प्रशंसा करेंगे, गलत चीजों का मान सम्मान करेंगे, तो हमारे अंदर में भी वही मिथ्या धारणाएं जड़े जमाएगी। और अगर हम अच्छाई की चर्चा करेंगे, अच्छे गुणों की चर्चा करेंगे, सद्गुणों की चर्चा करेंगे, आत्मचिंतन की चर्चा करेंगे, तो हमारे में भी वैसे आत्मगुण जगेंगे और जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनमें भी वो आत्मगुण जगेंगे। तो आज से हम इस बात को ध्यान में लें, व्यावहारिक जगत से भी, अध्यात्म जगत से भी। जब भी हम एक दूसरे से मिलेंगे तो हम आत्महित की चर्चा करेंगे, आत्म कल्याण की चर्चा करेंगे। और घर परिवार में कभी भी हम किसी भी प्रकार की नेगेटिव अप्रोच वाली बातें नहीं करेंगे। और विशेष करके बच्चों के सामने जो पुरानी चीजें हैं, कोई बुराई की चीजें हैं, कोई खराब बातें हैं, कोई हमारे कटु अनुभव रहे हैं, उन कटु अनुभवों को हम चर्चा में नहीं लाए। हाँ, शिक्षा की दृष्टि से उनको जागरूक करने के लिए उनको जागरूक करेंगे, सावधानी करेंगे। लेकिन हमारे साथ किसी ने ऐसा दुर्व्यवहार किया, ऐसा चर्चा वार्ता, ऐसी कोई बातचीत हम घर परिवार में नहीं करेंगे। हमारे साथ 100 अच्छाइयां हुई है, उसकी भी चर्चा करें तो समय कम पड़ेगा। अच्छे महापुरुषों की कहानी की चर्चा करेंगे, अच्छे महापुरुषों के जीवन चरित्र की रक्षा करेंगे, ज्ञानियों के ज्ञान की चर्चा करेंगे, तपस्वियों के तप की चर्चा करेंगे, गुणवानों के गुणों की चर्चा करेंगे, लेकिन नकारात्मक चर्चा कभी भी नहीं करेंगे। ऐसा अगर करते हैं तो यह हमारे लिए यत्न है, सुरक्षा है, हमारा आत्म कल्याण सुरक्षित रहेगा, हमारा नैतिक जीवन, व्यावहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन और जो सुख शांतिमय जीवन है, उस जीवन की हमारी रक्षा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ समय होने आ रहा है, मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। पुनः मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मंगल पाठ और मंगल पाठ के बाद अपनी कक्षा विराम ले